हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि अगर हालातों को बदलना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में दौड़ना आना चाहिए। अगर हालात बदलने हैं तो सबसे पहले मजबूरियों को कोसना बंद कीजिए। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बार एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक क्लास में एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि क्या आपको अगर एक 100 का नोट दिया जाए तो आप उसका क्या करेंगे। एक एक बच्चे से उन्होंने अलग अलग पूछा। सबसे पहले एक छोटी सी लड़की को खड़ा करके पूछा तो उसने जवाब दिया कि सर, मैं इस 100 रुपए के नोट से अपने लिए डॉल खरीदूंगी जिससे कि मैं सारा दिन खेला करूंगी। फिर एक बच्चे से पूछा, उसने कहा कि मैं इससे चॉकलेट्स खरीदूंगा। फिर तीसरे बच्चे से पूछा, उसने कहा कि मैं बहुत सारी टॉफीज खरीदूंगा। किसी ने कहा स्वीट्स खरीदूंगा, किसी ने कहा कि इससे मैं बहुत सारे टॉयज खरीदूंगा। तो ऐसे ऐसे करके सबने अपनी अपनी चॉइस बताई, लेकिन लास्ट में एक बच्चा बच गया था। उससे सर ने पूछा कि बेटा, अगर आपको ये 100 रुपए का नोट मिल जाए तो आप इसका क्या करोगे। तो उस बच्चे ने बहुत पोलाइटली जवाब दिया कि सर, अगर आप ये 100 रुपए का नोट मुझे दे दोगे तो मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए चश्मा बनवाऊंगा, जो कि दिन भर मेरे लिए काम करती है लोगों के घरों में और घर पर आकर स्टिचिंग भी करती है, जिससे कि कुछ पैसे मिल सकें और वो मेरे लिए कमा सके, मेरा पालन पोषण कर सके। तो सर ने कहा कि ये काम तो तुम्हारे पिताजी का है, तुम्हारे पापा लाकर देंगे उन्हें चश्मा। तो उस बच्चे ने, मासूम बच्चे ने कहा कि सर, मेरे पापा नहीं हैं। तो सर ने वो 100 रुपए का नोट उसी बच्चे को दे दिया और कहा कि ये 100 रुपए का नोट ये मत समझना कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, और ये 100 रुपए का नोट मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं, जो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से मुझे लौटाना होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि जी टीचर, मैं ये 100 रुपए का नोट आपका जरूर लौटा दूंगा। कुछ सालों बाद क्या होता है कि उसी स्कूल के आगे एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से कलेक्टर साहब निकलते हैं और उस सर का पता पूछकर उनकी क्लास में जाते हैं, और वो उसी टीचर को जाकर प्रणाम करते हैं, फीट टच करते हैं और कहते हैं कि सर, शायद आपने मुझे नहीं पहचाना, ये लीजिए सबसे पहले तो आपका 100 रुपए का नोट, और मैं वही बच्चा हूँ जिसने कि आपसे 100 रुपए उधार लिए थे अपनी माँ का चश्मा बनवाने के लिए। आज मैं इस मुकाम पर पहुँच पाया हूँ सिर्फ आपकी बदौलत, क्योंकि आपने मुझे सही दिशा में दौड़ना सिखाया। अगर आप मुझे नहीं सिखाते तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें मजबूरियों से लड़ना होगा अपने हालातों को चेंज करने के लिए, अपने हालातों को बदलने के लिए, और हमें सही दिशा में दौड़ना आना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।